हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक समीक्षा। आने वाले वीक में मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपको अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। निफ्टी का व्यूज देखते हैं आने वाले वीक के लिए। आने वाला वीक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उस व्यू को स्ट्रांग बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे बड़े बिगर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और इसको मैंने नवंबर 2022 के हाई को अभी का ऑल टाइम हाई जो सितंबर में हमने देखा था उसको कनेक्ट किया है और कनेक्ट करके इस चैनल को, ये चैनल आजकल ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है, उस चैनल को मैंने इस टॉप से जो यहाँ जो लो क्रिएट हुआ था वहां पर ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद से एक हायर लो जरूर लगे हैं, बट अब ये जैसे प्लेसमेंट हुआ है तो ये हाई और ये वाला हाई इस चैनल को टच नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम के करेक्टिव नेचर में जो भी राइज ऊपर गया है, जो ऑल टाइम ये हाई बनाया है, उसका ये इंडिकेशन है। मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है लेवल नॉट टू टच चैनल, दैट इज द साइन ऑफ ट्रायंगल लॉजिक। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको ए बनाया है, इसको बी, इसको सी। अभी जो फॉल जो चल रहा है वो डी है। तो और डी जहां ये टर्मिनेट होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद से एक अप साइड में हम ई देख सकते हैं जो कि नियर अबाउट 28,000 के आसपास टर्मिनेट होगा मिनिमम एज पर ट्रायंगल रूल्स एंड लॉजिक। तो ये ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, कब ये वाला स्टडी इनवैलिड हो जाएगा, इसको स्टडी करने के लिए अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए हम एक बार इन्वेस्टिंग के चार्ट पर चलते हैं। इन्वेस्टिंग के चार्ट पर मैंने इसको, वहां हमने डेली के टाइम फ्रेम पर देखा, यहाँ हमने इसको 4 आवर पर स्टडी किया हुआ है। तो ऑल टाइम हाई लगने के बाद इस पूरे लेग को हमने ए माना है। यहां से जो भी पुल बैक आया वो एक ट्रायंगल फॉर्म में ए बी सी डी ई बनाकर बी कंप्लीट किया और उसके बाद से हम सी लेग में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर यहां से ये और ये जो बी बना है इस पूरे रिट्रेसमेंट के 0.618% के नीचे कंप्लीट हुआ है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है जिगजैग का, जिसमें बी 61.8% को टच नहीं करता है। उस केस में ये लेग ए बनेगा, ये लेग बी बनेगा और सी लेग इक्वल टू ए के लेंथ के बराबर। तो वो तो बहुत नीचे का टारगेट आएगा, नियर अबाउट 21,706, वो 100% आएगा। उस केस में ए इज इक्वल टू सी बन जाएगा। बट यहाँ जो नेचर जो डेवलप हो रहा है इस बी के बाद से, तो इस बी के बाद से फॉल को देखने के लिए हम चलते हैं अब इसको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, उसको और छोटे टाइम फ्रेम पर हमने स्टडी किया हुआ है, उसको वहां शो करते हैं। इन पैरेलल मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को दिखाना चाहूंगा। इस पुल बैक में
बैंक निफ्टी अपने 0.618% से ऊपर गया था, तो ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल का साइन है या फ्लैट करेक्शन का साइन है। तो फ्लैट करेक्शन अगर कंसीडर किया जाए तो ये एग्जैक्टली इस लेग का 1.27% को अचीव किया है और ये 100% एक्सटेंशन लेवल को भी अचीव किया है। बैंक निफ्टी में अगर फर्दर अगर फॉल आता है तो वो फॉल एग्रेसिव होगा और कहीं ना कहीं बड़ा स्प्रेड बनेगा। दैट मीन्स 1000-2000 से ज्यादा का फॉल होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो भी ये जून में लोकसभा के काउंटिंग के बाद जो फॉर्म हुआ था वो बड़े स्प्रेड है, तो यहाँ पर ओनली बाइंग हुआ है, सेलिंग हुआ नहीं है। तो ये फॉल अगर कंटिन्यू रहता है तो ये फॉल 1.618%, ये 200% और ये 261.8%, जो कि इधर आएगा। तो ये तो अभी फ्यूचर की बात है कि ऐसा ड्रॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाता है तो बहुत ही ज्यादा वीकनेस आएगा, फॉल एग्रेसिव होगा, बड़ा बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं धन के प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं कि निफ्टी में 13th के लिए, 13 जनवरी नेक्स्ट वीक का फर्स्ट डे है, वहां पर क्या बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारा कुछ डिपिक्शन किया हुआ है। 2 जनवरी के बाद जो फॉल आया मैंने उसको ए बनाया है, वहां से एक रेंज बाउंड में इंट्राडे सेशन में एक वीप शॉ जो देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का साइन है। आप बाई कर रहे होंगे ऊपर के लिए, प्राइस नीचे आपको मूव दिखा दे रहा होगा, नीचे के लिए शॉर्ट कर रहे प्राइस ऊपर का मूव दिखा दे रहा होगा, वो अक्सर ट्रायंगल में होता है। तो मैंने यहाँ ए कंप्लीशन के बाद ए बी सी डी ई जो कि इस लेग का बी बना है, तो अगर देखा जाए तो इस ए को इस बी ने कितना रिट्रेस किया, तो वो कहीं ना कहीं 0.236% और 14% से भी बहुत ज्यादा कम है। ये शो कर रहा है कि इस प्राइस में कितना वीकनेस है। तो जितना अभी ए फॉल किया है उतना अभी सी फॉल करेगा, जिसका 100% का लेवल आ रहा है 22915। ये सी के लिए मिनिमम डेस्टिनेशन होगा। तो ये मिनिमम डेस्टिनेशन कैसे अचीव करेंगे, एक दिन में तो आएगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे के दिन में अगर ये मूव स्टार्ट होना है तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है एक ह्यूज गैप डाउन दे सकता है, जो कि मोर देन 150 200 इस टाइप से गैप डाउन होना चाहिए, जिसमें प्रीवियस जो लो लगा है, मैं पिछले किसी और भी वीडियो में उसको डिस्कस किया था, 23263.15, वो लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो वो साइन रहेगा सी कंटिन्यू कर रहा है। तो उसमें पहला पहला डेस्टिनेशन आपका बनेगा 23174, इसके नीचे आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 22915। अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी स्टडी इनवैलिड कब होगी, जब ये अगेन ये जो हम इसको ई पढ़ रहे हैं ये ए ये बी बनाए, ऊपर जाके सी बनाए और वहां से अगेन फॉल कंटिन्यू करे, या मैं जैसा पहले वहां ट्रायंगल के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था, वहां से ये प्राइस अप साइड की ओर 1 2 3 4 5 बनाते हुए एक करेक्टिव ए बनाए, उसके बाद से उसका करेक्शन बी बनाए और अगेन ऊपर की ओर एक सी बनाए। ठीक है,